क्या इजराइल से भाग गए हैं नेतन्याहू? नेतन्याहू का विमान हवा में, कहां छिपे हैं पीएम? ईरान ने नेतन्याहू को मारने की दी है धमकी। ईरान के हमले से पूरे इजराइल में हो रहे हैं धमाके। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के सिर पर इस वक्त ईरान का खौफ सवार है। ईरान ने जिस दिन नेतन्याहू के कार्यालय और इजरायली वायुसेना कमांडर के ठिकानों को मिसाइलों से निशाना बनाया, उस दिन से नेतन्याहू अपनी जान बचाने में जुटे हुए हैं। नेतन्याहू को अब अपनी परछाई से भी डर लग रहा है, क्योंकि ईरानी खुफिया एजेंसी ने इजरायली पीएम की सुरक्षा में सेंध लगा दी है। पूर्व आईआरजीसी कमांडर और वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मेजर जनरल याह्या रहीम सफवी ने बड़ा खुलासा करते हुए यहां तक कह दिया कि नेतन्याहू की बैठकों के स्थानों का पूरा खुफिया डेटाबेस ईरानी सेना के पास मौजूद है और इसी जानकारी के आधार पर ईरान ने इजरायल के पीएम कार्यालय पर हमला किया था। ईरान की खैबर मिसाइल नेतन्याहू के कार्यालय पर गिरी थी। नेतन्याहू की किस्मत अच्छी थी जो वो बच गए, लेकिन दूसरे हमले में नहीं बच पाएंगे। इसके बाद से ही नेतन्याहू भागे भागे घूम रहे हैं। अब वो ना तो प्रधानमंत्री आवास जा रहे हैं और ना ही पीएम ऑफिस। उनका अधिकांश समय इजरायल के बाहर बीत रहा है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो इस तरह अपनी जान बचा पाएंगे, और अगर पीएम ही डर के साए में है तो फिर देश जंग कैसे लड़ेगा? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। नेतन्याहू बैठक कहां करते हैं, इसकी खबर जैसे ही आईआरजीसी को लगी, उन्होंने अपने घर और दफ्तर दोनों से ही दूरी बना ली। अब नेतन्याहू कहां रहते हैं, इसकी खबर इजराइल के लोगों को ही नहीं है, क्योंकि वो अब आम लोगों से दूर अपनी कैबिनेट के मंत्रियों से भी मुलाकात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू इस वक्त हर इजरायली को शक की नजर से देख रहे हैं। कौन ईरान का जासूस है और कौन इजराइल का समर्थक, ये पता नहीं चल पा रहा है। जिस तरह से इजराइल पर ईरान के कामयाब हमले हो रहे हैं, उसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि ईरान को ये जानकारी कि इजराइल के किस ठिकाने पर हमला करने से उसे ज्यादा गहरी चोट पहुंचेगी, ये खबर इजराइल से ही उसे मिल रही है। और यही कारण है कि नेतन्याहू को अपनी जान का सबसे ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा है। इजराइल भले ही ये दावा कर रहा हो कि उसके पीएम के खुफिया ठिकाने की जानकारी ईरान को नहीं है, लेकिन जिस तरह से नेतन्याहू भागे भागे घूम रहे हैं, उससे इजराइल के दावे अपने आप ही गलत साबित होते दिखाई दे रही हैं। इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। पहले तो यहां तक खबर आने लगी थी कि ईरान के हमले में वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं और उनके बचने की उम्मीद बेहद कम है, लेकिन बाद में बताया गया कि ईरान के हमले में वो बच गए थे और फिर इसके बाद वो इजराइल ही छोड़ गए। नेतन्याहू को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उसमें उनके ग्रीस भाग जाने के दावे भी किए जा रहे हैं। तो दावे ये भी हो रहे हैं कि नेतन्याहू जर्मनी भाग गए हैं और इसे लेकर तमाम दावे हो रहे हैं। दरअसल विंग ऑफ सियोन, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री का आधिकारिक विमान है, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। इस विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर 4XISR है। उसे फ्लाइट रडार पर ट्रैक किया गया और फ्लाइट रडार डेटा के आधार पर दावे किए जा रहे हैं कि ये बोइंग 767-338ER विमान इजराइल के बीरशेवा हवाई अड्डे से उड़ा। कुछ समय तक ये इजराइल के आसमान में चक्कर लगाता रहा और फिर यूरोप की तरफ मुड़ गया। ये विमान जर्मनी की राजधानी बर्लिन में लैंड हुआ। जब विमान बर्लिन में उतरा तब नेतन्याहू उसमें सवार थे या नहीं, इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है। ऑनलाइन दावों में यहां तक कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने पहले ग्रीस में अपने विमान को लैंड कराने की कोशिश की थी, लेकिन ग्रीस ने लैंडिंग की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद विमान को जर्मनी ले जाया गया। इन खबरों का इजराइल की तरफ से खंडन किया गया है, लेकिन नेतन्याहू कहां है, इसे लेकर कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा रहा है। इजराइल की सरकार सिर्फ ये दावे कर रही है कि प्रधानमंत्री देश में ही है, वो किसी दूसरे देश में शरण नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इजराइल सरकार का ये दावा भी सवालों में है। और सवाल उठाए हैं पूर्व यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस के हेड लॉरेंस विल्करसन ने। उन्होंने दावा किया है कि सुबह मैंने 13 मिनट का एक वीडियो देखा। ये वीडियो किसी अमेरिकी चैनल या CNN का नहीं है, बल्कि इजराइल के अंदर का एक असली वीडियो है। इस वीडियो में देखकर साफ पता चल रहा है कि ईरान की तरफ से इजराइल पर भारी हमला हो रहा है। तेल अवीव पर बहुत तेज और लगातार हमले हो रहे हैं। ये कोई लहर या कभी कभार होने वाला हमला नहीं है, ये पूरी तरह से लगातार और बेरहम है। वीडियो के आखिरी हिस्सों में आप देख सकते थे कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ा, इजरायली एयर डिफेंस मिसाइलों की संख्या कम होती गई और आखिर में आखिरी 60 सेकंड में कोई भी इजरायली डिफेंस मिसाइल नहीं चलाई गई। ईरानी मिसाइलें बस अपने टारगेट में घुसकर उन्हें मार रही थी। मुझे लगता है कि नेतन्याहू 90% समय प्लेन में रहते हैं, लगातार उड़ते रहते हैं। वो लड़ाई के मैदान से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो नंबर 1 टारगेट है। ये दावे अमेरिका की तरफ से हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि नेतन्याहू इजराइल की जमीन पर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ईरान के पास तो क्या दुनिया में किसी भी देश के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो 1500 किलोमीटर दूर किसी विमान को मार गिराए।
रूस की तरफ से दावा किया जाता है कि उसका S-500 डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे दूर के एरियल टारगेट, यानी ऐसे टारगेट जो हवा में तेजी से घूम रहे हो, उन्हें मारकर गिरा सकता है। जबकि दुनिया में कोई और दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम 300 किलोमीटर दूर के टारगेट को नहीं गिरा सकता। इजराइल और ईरान के बीच की दूरी भी 1500 किलोमीटर की है। ऐसे में नेतन्याहू को भी इस बात का एहसास है कि हवा में वो ज्यादा सुरक्षित हैं। ईरान की मिसाइलें जमीन पर उन्हें कहीं भी ढूंढकर निशाना बना सकती है। वैसे भी नेतन्याहू ईरान के नंबर 1 टारगेट है। ईरान पहले ही कह चुका है कि अमेरिका और इजराइल ने उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की जान ली है और इसका बदला ईरान लेकर रहेगा। इजराइल और अमेरिका को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका तक हमला करने वाली मिसाइलें भले ही ईरान के पास नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकाने उसके टारगेट पर हैं, जहां अमेरिकी सैनिक उसका आसान निशाना बन रहे हैं। जबकि इजराइल में तो तबाही का सैलाब आया है। इजराइल में किस तरह से बर्बादी छाई हुई है वो इसी से समझा जा सकता है कि वहां फोटोग्राफी पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई तस्वीर या वीडियो बनाया भी जा रहा है तो वो इजरायली सेना की सख्त पहरेदारी में बनाया जा रहा है। यानी इजराइल की तस्वीर पूरी दुनिया को क्या दिखाई जानी है, ये इजराइल तय कर रहा है। दूसरी तरफ तेहरान में भी जबरदस्त हमले हो रहे हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। जहाँ तेल अवीव में खौफ दिखाई दे रहा है, वहीं तेहरान की सड़कों पर लोगों के अंदर गुस्सा दिख रहा है। बदले के नारे लगाए जा रहे हैं और ईरानियों के इस गुस्से के चलते ही नेतन्याहू दबाव में दिखाई दे रहे हैं और वो 90% समय अपने विमान में गुजार रहे हैं। डर ईरान की मिसाइल और ड्रोन का है जो पूरे इजराइल पर बरस रही है। नेतन्याहू भागे भागे घूम रहे हैं। खौफ इतना है कि उनकी तस्वीरें और वीडियो भी सामने नहीं आ रहे हैं। अगर कोई बयान भी आता है तो ये नहीं बताया जाता है कि नेतन्याहू का ये वीडियो कहां पर शूट किया गया, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि नेतन्याहू इजराइल में है या फिर किसी दूसरे देश में शरण लिए हुए हैं। वो अगर 90% समय हवा में उड़ रहे हैं, अपनी सुरक्षा में लगे हुए हैं, ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि उन्होंने इजरायलियों की जान फिर क्यों संकट में डाल दी। जिस तरह से पूरे इजराइल में ईरान के हमले हो रहे हैं, उसके बाद इजराइल के लोग भी सवाल कर रहे हैं कि अगर जंग के लिए हम पूरी तरह से तैयार नहीं थे या फिर ईरान बहुत मजबूत था तो फिर उससे जंग लड़ने का फैसला क्यों किया गया। इस वक्त तो नेतन्याहू को खुद की ही चिंता दिखाई दे रही है। और अब जिस तरह से ट्रंप के बयान सामने आ रहे हैं कि जंग जल्द ही रुक सकती है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि इजराइल जल्द ही या तो सरेंडर कर देगा या फिर अपनी तरह से ही सीज फायर का ऐलान कर देगा। उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि इजराइल जल्द ही या तो सरेंडर कर देगा या फिर अपनी तरफ से ही सीज फायर का ऐलान कर देगा। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।